the capital. This reveals the true face of this fascist government. Sir, demonetization. In November 2016, the union government demonetized 500 rupees and 1000 rupees currency notes. Ostensibly, क्या? You don't know that the demonetization was done in 2016. Sir, this government demonetized 500 rupees and 1000 rupees note. Sir, ये मुझ पे आरोप लगा रहा है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ. पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं. सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं. डेटा तो मैं पढ़ के ही बोलूँगा सर. अपना नेता को जाके ज्ञान दो. अरे अपना नेता को जाके ज्ञान दो. चर्चा मत करो, आप अपनी बात कीजिए. आप अपनी बात कीजिए. Sir, demonetization was brought to combat black money. It was brought to combat corruption. It was brought to combat terrorism. However, the move resulted in a severe cash crunch and significant economic destruction. Despite promises to eliminate black money, over 99% of the invalidated currency returned to the banking system, indicating the sheer failure of this initiative. So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 101.93% and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. T for tragedy. माननीय सदस्य, T for tragedy. माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं. सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा. सर जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा. कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे. मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए. सर, ये पक्षपात नहीं चलेगा सर. बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ. जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे. और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे. वाह वाह सर, वाह. बोलिए. Their slogan was, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे backfired sir. Their slogan of, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे backfired. I would rather say, प्रभु राम आए तो न्याय आया. कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया. बीजेपी not only faced a humiliating defeat from the Ayodhya seat, but it also lost Badrinath in the last by-election. That takes me back from where I started. वक्त बदल गया है. The Prime Minister now leads a creaky, vulnerable, shaky coalition, and it leads a coalition government which is just waiting to blow up. Rather than investing in the future of this country, it is unfortunate that the union government is investing for Modi ji's political survival at the expense of nation's well-being. Truth is, the Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time, mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है. थैंक यू सर. एक नहीं बल्कि 3 बार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है. 2021 की आप ही की रूलिंग है. बिट्रेड शब्द और बिट्रेड अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है. इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा. मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए.
अब आप सारा विषय जो आपने उठाया मैं उसको चेक करूंगा। और माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि कई माननीय सदस्य आसन को चुनौती देते हैं, आसन पर टिप्पणी करते हैं। मैं सभी दलों के माननीय सदस्यों को कह रहा हूँ, इससे बचना चाहिए, उचित नहीं है। किशन रेड्डी जी। जी, बहुत मिनिस्ट्रीज के अभी यूसी सर्टिफिकेट्स कुछ स्टेट से नहीं आते हैं कि उससे अलग अलग स्टेटों से महिला के पर अत्याचार हुआ, 0 एक भी नहीं है। किसानों का अत्याचार हुआ, 0 कुछ भी नहीं है। आज देश में एक प्रांत ऐसा है, उस प्रांतों में ना किसानों का आत्महत्या होता है, ना महिलाओं का आत्महत्या होता है, ना महिलाओं का अत्याचार होता है। एक ही स्टेट है ये। आज जब तक अभी जो भाषण सुना है वो उत्तर प्रदेश के वो वेस्ट बंगाल के बारे में बात करना था, वो शब्द पूरा इधर यूज किया है। ये पूरा भाषण जो अभिषेक बनर्जी दिए आदरणीय सदस्यों, पूरा भाषण वो वेस्ट बंगाल के सरकार के लिए है, भारत सरकार के लिए नहीं है, पूरा वेस्ट बंगाल के सरकार के लिए है वो।